दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम दो बड़ी खबर के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें पहली और बड़ी खबर ईरान से आई है, जहां पर भारत ने सारी बंदिशों को तोड़ते हुए एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। वहीं पर दूसरी खबर भारत की सूडो तकनीक को लेकर है, जिसमें भारत फ्रांस और अमेरिका को पीछे छोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर भारत की इस तकनीक ने चीन के भी सर में दर्द किया हुआ है। इन दोनों ही खबर के ऊपर हम बात करने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए अब बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों एक बार भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, जब उनसे ये पूछा गया था कि बड़े देश भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, तब उन्होंने कहा था कि हम 130 करोड़ की आबादी वाले देश हैं, दुनिया हमें नहीं, हम दुनिया को झुकाएंगे। दोस्तों आज यही बात सत्य होती हुई दिखाई दे रही है। भारत लगातार आंखों में आंखें डालकर अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है और इसी बीच एक और बड़ा झटका देने की तैयारी में है भारत अमेरिका को। दरअसल तेल को लेकर भारत समेत पूरी दुनिया में एक भारी संकट छाया हुआ है। तेल की बढ़ती कीमत के कारण ट्रांसपोर्टेशन का खर्च भी बढ़ रहा है। वहीं पर घरेलू वस्तुओं के दामों में भी तेजी आई है, महंगाई से बुरा हाल है और भारत सरकार की ये कोशिश है कि किसी तरह से तेल के बढ़ते दामों पर रोक लगाई जाए। और इसके लिए जहां भारत रूस से मदद ले रहा है और 35% के डिस्काउंट पर क्रूड ऑयल परचेज कर रहा है, तो वहीं पर भारत की यह खुशी अमेरिका से बर्दाश्त नहीं हुई और अमेरिका ने भारत को नसीहत के साथ पिछले दिनों धमकी भी दे डाली। हालांकि भारत इन धमकियों से डरा नहीं और रूस को और कई लाख बैरल क्रूड ऑयल का ऑर्डर दे डाला। दोस्तों अभी अमेरिका भारत रूस से ही परेशान था कि भारत ने उसकी टेंशन और बढ़ा दी। भारत ने रूस के बाद अब ईरान का रुख कर लिया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर आर्टिकल बिजनेस लाइन का देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है इंडिया ईरान लाइकली टू बिगिन एक्सप्लोरेटरी टॉक्स टू रिज्यूम ट्रेड इन क्रूड ऑयल फर्टिलाइजर्स। दरअसल दोस्तों इससे पहले भारत और ईरान का आपस में कारोबार काफी ज्यादा होता था, लेकिन ट्रम्प प्रशासन द्वारा जब ईरान पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए थे, तब भारत ने ईरान से अपना कारोबार बंद कर दिया था, क्योंकि भारत के अमेरिका से रिश्ते काफी अच्छे चल रहे थे और भारतीय प्रधानमंत्री और ट्रम्प में काफी गर्मजोशी भी देखी जाती थी। ईरान भारत से भारी मात्रा में चावल मंगाता था, वहीं पर भारत क्रूड ऑयल काफी क्वांटिटी में ईरान से लेता था, साथ ही फर्टिलाइजर भी वहां से भारत आता था। भारत और ईरान के क्रूड ऑयल का ट्रेड काफी ज्यादा था, यहाँ तक कि भारत अपनी जरूरत का 10% से भी ज्यादा क्रूड ऑयल अकेले ईरान से मंगाता था। लेकिन भारत को बाद में इसे पूरी तरीके से रोकना पड़ा था, जिसके बाद ईरान की नाराजगी भी भारत को झेलनी पड़ी थी, क्योंकि भारत और ईरान की दोस्ती काफी मजबूत थी। यही कारण है कि ईरान ने अपना बंदरगाह तक को भारत को सौंप रखा है। लेकिन अमेरिका के कारण भारत ने ईरान से दूरी बना ली, जिसके बाद लगातार ईरान में चीन अपनी पकड़ बना रहा है। मगर चीन ईरान से कुछ मंगाता नहीं है, वो सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पर उसके पोर्ट हथियाना चाहता है। लेकिन जिस तरह से वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, उसको देखते हुए भारत अब ईरान के करीब आ रहा है, क्योंकि अरब देशों से भारत को काफी महंगे में क्रूड ऑयल वगैरह मिल रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अमेरिका ने अभी भी सैंक्शन ईरान से नहीं हटाए हैं। ऐसे में भारत एक बार फिर से अमेरिकी सैंक्शन को दरकिनार करते हुए ईरान के नजदीक जा रहा है और अपना कारोबार दोबारा से शुरू कर रहा है। महंगे होते तेल का विकल्प लगातार भारत ढूंढ रहा है। यही कारण है कि जितना तेल भारत रूस से पूरे साल में खरीदता था, उतना तेल भारत ने पिछले 2 महीनों में ही खरीद डाला है। यही कारण है कि अमेरिका सहित वेस्टर्न कंट्रीज के सर में भारत ने दर्द किया हुआ है, क्योंकि वो न कुछ बोल पा रहे हैं और न ही कुछ कर पा रहे हैं। बहरहाल एक बार फिर से भारत अपनी पकड़ ईरान में मजबूत कर रहा है और आर्थिक संकट और बुरे हाल में फंसे ईरान के लिए भारत संजीवनी बूटी बन रहा है और जल्द ही भारत ईरान से तेल खरीदने वाला है। बहरहाल दोस्तों बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ, जो कि सूडो सैटेलाइट को लेकर है। दरअसल दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत चीन और पाकिस्तान से काफी लंबी सीमा साझा करता है और हर जगह सैनिकों की तैनाती पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कई जगह दलदलीय इलाका है, तो कहीं पर पहाड़ है, तो कहीं विशालकाय समुद्र है। ऐसे में इतनी बड़ी सीमा की निगरानी के लिए भारत सूडो सैटेलाइट का निर्माण कर रहा है। हालांकि हमारे बहादुर जवान सीमा की सुरक्षा में हमेशा मुस्तैद रहते हैं, लेकिन फिर भी हमें इस तरह की तकनीक की आवश्यकता है जो ऊपर से जमीन पर हो रही सभी गतिविधियों पर नजर रख सके। भारत ने कुछ विशेष प्रकार की सूडो सैटेलाइट बनाने की बड़ी तैयारी कर ली है और इसको बनाने के मामले में भारत अमेरिका और फ्रांस से आगे चल रहा है। यह सैटेलाइट बादलों के बीच रहकर 200 किलोमीटर के एरिया तक सीमा की निगरानी कर सकता है। HAL इस सूडो सैटेलाइट को बना रहा है, जिनकी तरफ से ये कहा गया है कि इससे सीमा पर होने वाली हलचल को तो देखा जा ही सकता है, साथ ही भविष्य में होने वाले युद्ध में भी इसकी अहम भूमिका होने वाली है, क्योंकि इसके जरिए महत्वपूर्ण जानकारियों को एकत्रित किया जा सकता है। सूडो सैटेलाइट की तैनाती अंतरिक्ष में न करके जमीन से 70,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात किया जाता है। वहीं पर ये सोलर ऊर्जा से संचालित होती है। ये ऊपर आसमान से नीचे उड़ रहे ड्रोन एयरक्राफ्ट की जानकारी सेना तक पहुंचाएंगे। दोस्तों अक्सर हम HAL को कोसते हैं, लेकिन आज HAL के वैज्ञानिकों के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। साथ ही क्या भारत को ईरान से व्यापार शुरू करना चाहिए या नहीं, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।